सामने आ, कान खोलकर सुन, झूठ मत बोलना, सच्चाई बता कि सच्चाई क्या है। अगर झूठ बोला तो वही हासिल करूंगा जो तूने चमेली डंडी की कोठी का नजारा देखा, मौत के घाट उतारा। और हां, सच्चाई बताएगी तो मैं वादा करता हूं, तूने अपने मुख से मेरे बाप को कहा, मैं पिता का हक अदा करूंगा। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकू बनकर काम नहीं करता, नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों को सम्मान देता हूं। डरने की बात नहीं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है बाबूजी। चांदनी? हाँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान की हूँ। ओ, छत्री खानदान। हाँ बाबा। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी हैं और मेरी अंधी माँ है। क्या? हाँ। एक बूढ़े बाबूजी? बूढ़े बाबूजी है और दोनों आंखों की अंधी माँ है। ओ। और बड़े भैया समर सिंह, छोटा भाई बिमल और एक मेरी भाभी जी है। हो, इतना लंबा परिवार, माँ बाप, भाई, एक भाई नहीं, दो भाई, भाभी। तो ये बता, चमेली डंडी जो कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में बेचा गया है? हाँ बाबूजी, वो जो चमेली डंडी कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही थी। मेरे बड़े भैया समर सिंह मुझे ले जाकर डंडी के कोठे पे 5 लाख रुपए में बेच दिया है। क्या बड़ा भाई? हाँ बाबू। समर? हाँ। अफसोस, जबकि बड़ा भाई पिता का हुक्म दिया गया है, पिता से कम मर्तबा नहीं होता बड़े भाई का, और वो अपनी छोटी बहन को रंडी के कोठे पर 5 लाख रुपए के लिए बेच दिया। लेकिन ये बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था? तेरी भाभी मर गई थी जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं? नहीं बाबू, अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। सच तो ये है बाबू कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मेरे बूढ़े बापू को और अंधी माँ को बहुत मारते थे। क्या? हाँ बाबू। माँ बाप पर जुल्म? बहुत मारते थे, ना तो खाना देते थे और ना ही पानी। मेरे माँ और बाबूजी को मार मार के घर से निकाल दिया है। न मालूम कि मेरे माँ और बाबूजी इस हालत में कहाँ चले गए। एक दिन मेरा छोटा भाई आया, मुझसे पूछने लगा कि बहन माँ और बाबूजी कहाँ है। मैंने सारी बात अपने भैया से बताई। मेरा छोटा भाई मुझसे कहा कि मैं माँ और बाबूजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बस तभी दिने में फिर से बड़े भैया समर सिंह आ गए और वो अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। कहा कि अब मैं तुझे शूट कर दूंगा। लेकिन मैं क्या करती बाबू, मैं अपने भैया को बचाने के लिए अपनी सौगंध दे करके वहां से भगा दी, नहीं तो मेरे छोटे भाई को मार दिया जाता। और जब से मेरा छोटा भाई गया था आज तक वो भी लौट कर नहीं आया। न मालूम कि सब लोग कहाँ चले गए। वो कैसा निकम्मा औलाद है जो अपने बूढ़े माँ बाप पर जुल्म उठा रहा है। वो औलाद नहीं, वो बड़ा क्रूर इंसान है। लेकिन बेटी, हमें अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि लोग
पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं तो वो पराया भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। मैंने इतिहास में पढ़ा है कि एक राखी के धागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दिया। सिर्फ रिश्ता राखी का था, सगा भाई नहीं था। राखी के बदले उसने अपनी सारी फौज कटवा दिया। मैंने इतिहास में पढ़ा है, फिर वो ऐसा भाई है। बाबू आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसी तरह एक दिन मेरे बड़े भैया समर सिंह के मुझसे कहते थे कि चांदनी तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे पिताजी जंगल से उठा के लाए हैं। आप ही सोचे बाबू, अगर जो मैं उनकी सगी बहन होती तो वो लोग मुझे डंडे के कोठे पे नहीं बेचते। मैं तो पराई हूँ। बेटी चुप हो जा। कौन कहता है कि तू पराई है? तू काली सिंह की बेटी है, अपने बाप के सामने खड़ी है। हमें खोई हुई बेटी मिल गई और सबसे बड़ा दान वही होता है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं। वो लाखों मिन्नतें करे, जियारत करे, मंदिर में जाए, घंटा बजाए, पूजा अर्चना करे, लेकिन अगर कन्यादान नहीं किया तो उसका सारा दान अधूरा है। बेटी सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। तो अपने बाप के सामने खड़ी है, हमें कन्यादान करने का अवसर मिला है। घबरा नहीं बेटी, सिर्फ अपने माँ बाप का पता बता कि वो लोग कहाँ हैं, मैं उनके हवाले करूंगा। बाबूजी मुझे नहीं मालूम है कि मेरे मार बाबूजी कहाँ है, तो मैं आपको कहाँ बताऊं? मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी कहीं तो कुछ मालूम होगा। नहीं बाबूजी, मुझे नहीं मालूम हो रहा कि वो लोग मुझे छोड़ के कहाँ गए। ठीक है बेटी, जब ये बात है तो 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। बेटी बनकर डरने की बात नहीं। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई विमल की तलाश करूंगा और तलाश करके उनके हवाले करूंगा और तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। 7 पुष्ट एक इतिहास बना दूंगा। 7 पुष्ट याद करेंगे। जब कोई माँ अपनी कोख से औलाद को जन्म देगी तो जन्म देते ही उस माँ के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरा न पैदा हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो जुल्म उठाऊंगा। हाँ, वो लोग बहुत गंदे इंसान हैं। शमशेर सामने आओ। ये काली सिंह की बेटी है। जी सरदार जी। और काली सिंह की बेटी आप लोगों को क्या हुआ? सरदार जी, जब आपकी बेटी हुई तो हम लोगों की बहन हुई सरदार जी। वाह वाह शमशेर वाह, तुमने मेरे मुंह की बात छीनी। अगर कोई इंसान बहन की तरफ आंख उठाए तो क्या करोगे? सरदार जी, कोई इंसान अगर बहन की तरफ आंख उठाएगा तो उसका सर काट करके आपके कदमों में डाल दूंगा सरदार जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बाकी तुमने ऐसा कहकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि तुम काली सिंह के साथी हो। मैं जानता हूं काली सिंह का गिरोह का इंसान झुकी हुई डाली का फल नहीं खाएगा। वो हमेशा मजलूमों को सताएगा नहीं, गरीबों को परेशान नहीं करेगा। मैं जानता हूं, हमें गर्व है। जाओ बेटी, 24 घंटे और हाँ, अड्डे पर ले जाकर
अपने साथियों को हिदायत दे देना, क्योंकि अपने गिरोह के अंदर 2-4 लोग बहुत बड़े बदतमीज निकल गए। अपने डिपार्ट में 2-4 लोग इतने बड़े बदतमीज हैं, उन पर भरोसा मत करना। अगर वो बदतमीजी से पेश आते हैं तो बेहिचक गोली मार देना। घबराइए नहीं सरदार जी, गलत नजर उठा करके देखेंगे तो सालों को मैं उल्टा लटका दूंगा उनको। शाबाश शाबाश, जाओ बेटी सरदार जी, तुम चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि एक विमल नाम का लड़का और एक बूढ़े बाबा, एक अंधी। याद आया बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी मां भीख मांगते हुए मिले थे। बिल्कुल ठीक सरदार जी आप कह रहे हो। और उन लोगों से दरियाफ्त किया गया था तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पास न कोई बेटा है, न बेटी है, न कोई ऐसा सगा संबंधी है। हमें सरदार जी उसमें कुछ गहरा राज लग रहा है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि वो लोग झूठ बोले। हाँ सरदार जी, लेकिन उनके आंखों के आंसू बता रहे थे कि मुसीबत के मारे हैं। हाँ सरदार जी, लेकिन इस लड़की के बताए अनुसार जासूसों को खबर कर दो, अगर कहीं पर इस लड़की के माँ बाप व छोटा भाई मिलता है तो उनके हवाले करूंगा, और इसके बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल। हाँ सरदार। शेरू शेरो इधर आओ। शेरू, देखिए विमल सिंह की उपस्थिति की बात आज भी हमारे दिल में खड़क रही है। इसे चलो विमल सिंह को खोजो और जहां कहीं वो मिलता है उसे अपनी हिरासत में फिर उस कमर को सबक सिखा दे। आओ मेरे साथ। बोलो। नमस्ते। किस लिए मुझे यहाँ पर लाई? चुम्मा लेने के लिए। अरे बहुत बेशर्म लड़की हो, कोई ऐसे भी बात करता है? क्या बात करते? कैसे बात करें? अरे मेरे पिताजी ने आपके दादाजी से रिश्ता पक्का कर दिया, तभी तो बोल रही हूँ। नहीं मेरे को कुत्ता क्या टक्का है, क्या मैं बोलूंगी? ये बात तो हवेली में बता सकती थी ना। हवेली में बताती तो ये लोग क्या करते थे? हाँ ये बात तो सही है। हरियार से दिल हो
साले हराम जादे मुझ पर हाथ उठाता है कमीना कहीं का। हमारे लागी तो अंधेरी अगर तुम अंधे हो जाते अरे हराम घोर यहाँ रंगरेलिया मरा रहे हैं। शराब डाल दे इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और ले जा घसीटते हुए हवेली को। इन दोनों का मजा वही चखाएंगे। लेकर आओ। इधर आओ साले हराम खोर। वह दिन तो कहत रहो कि यह खेती खराब है, अब हमका छोड़ के तुम खुदे जोते लागो। अरे यार, हमारा और इनका रिश्ता पक्का हो गया है। रिश्ता पक्का भा पिया तो भा नहीं, वो भी हो जाएगा। तो मतलब चार्ज ले के पहले चार्ज चेक करियो खाए के। हाँ दादाजी। दादा का तुहरी टोपी दादा हुई है ये तुमका अभी चलो बता। हमारे हस्बैंड है। हाँ हस्बैंड है मेरे। इधर कौन है ये? बोल कौन? ये हाँ बोल 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 कौन है ये मेरी गर्लफ्रेंड। सिपाही बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद ये रिश्ता दादा और दादी जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग बगैर बताए हुए हमारी हवेली छोड़कर ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ वापस चले गए। और विमल भी हमारी बेटी को बना फुसला करके ऐसा लगता है कि वो सूरतगढ़ लेकर वापस चला गया। सिवाय काश अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि हमने अभी शादी नहीं किया, सिर्फ रिश्ता तय किया है। चलो इसी वक्त हम चलेंगे सूरतगढ़ और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहाँ है या नहीं है। चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। भैया हाँ बहन, बाबूजी कहाँ हैं? घबराओ नहीं। सरदार जी तुम्हारे माँ बाप को लेने गए हैं और बहुत जल्द तुम्हारे माँ और बापू को लेकर के आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है ना, घबराइए नहीं। बाबूजी आप आ गए, लेकिन मेरे माँ और बेटी बाबूजी हमें बेहद अफसोस है। क्या हुआ? और शबर दिल में करो मत परेशान। शबर दिल में करो मत परेशान हो। शबर दिल में मत परेशान हो। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। मददगार हूँ, मददगार हूँ, मददगार हूँ। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार।
भाई की बहुत खोज करवाया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा नहीं है, क्योंकि वो जीवित थे, वो हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर को प्यारे हो गए। भगवान के लिए ऐसा मत बोले कि मेरे माँ और बाबूजी को कुछ हो गया हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं लोगों के बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो बेटी फिर क्या करूं बता। बाबा आप मुझे सूरतगढ़ लेके चलिए। हो सकता है कि मेरे माँ और बाबूजी सूरतगढ़ चले गए हो, आप मुझे ले चलिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो लोग वापस सूरतगढ़ निकल गए हो। हाँ लेकिन बेटी तुम पराई हो, सगी बेटी तो हो नहीं, और वो पूरा परिवार एक हो गया। तेरा ख्याल, तेरी मोहब्बत, तेरा इखलाक अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दिया हो, इसीलिए तेरी तलाश नहीं की गई। नहीं कोई माँ बाप सुकून से नहीं बैठते, वो अपनी बेटी के लिए जरूर खोज करवाते हैं। नहीं बाबूजी ऐसा नहीं है। मैं अपने माँ और बाबूजी को बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। बचपन से लेकर सयानी तक मेरे माँ बाप मेरी परवरिश किया है। वो लोग मुझे भला कैसे बोल सकते हैं। मेरे माँ और बाबूजी के पास बहुत बड़ी मजबूरियाँ थी कि जो मेरे माँ और बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए। नहीं वो लोग मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाते। हाँ बाबू आप मुझे एक बार लेके चलिए। बेटी का दिल ही ऐसा होता है माता पिता के प्रति, मैं जानता हूँ। ठीक है, जब ये बात है तो अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं लेकर तुझे सूरतगढ़ चल रहा हूँ। लेकिन शर्त होगी बेटी, ओ क्या? अगर तेरे माँ बाप तुझे अपनी बेटी कबूल करते हैं, उनके हवाले कर दूंगा। साथ साथ तेरे भाई को सबक भी सिखाऊंगा, और नहीं कबूल करते तो बेटी तुझे मेरे साथ वापस आना होगा। घबराने की बात नहीं। इन्हीं हाथों से डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा, कन्यादान भी करूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा, पिता का हक अदा कर दूंगा। बाबा मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकर चलिए। ठीक है शमशेर, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो। जी सरदार। क्योंकि वो इलाका कुछ और है। जी सरदार। वहां शैतानों की तरह इंसान को देखा जाता है, मैं जानता हूं। अगर ऐसा इंसान नहीं होता तो अपनी बहन को रंडी के कोठे बनेगी। वो जरूर न जरूर शैतान है। तो काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करो। जी सरदार। अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो फौरन गोली मार दो। जी सरदार जी। इसलिए कि काली सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हाँ सरदार। शेरो 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 अल्लाह कहाँ मर गया रे। सुनाई नहीं देते कहाँ बोला कहाँ रहे। शेरो इसे बोलो कि इस लड़की को ये भूल जाए, इसे हम छोड़ देंगे। बोल भूल जाओ। कहाँ भूलियो, ऐसी पुतिन सूंघ लियो। स्वामी जी इसको मिटा दो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो आधा हिस्सा लेगा इस सभी में। इसको खत्म करो। शेरो अगर ये नहीं भूलता है तो इन दोनों को मारो। नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा प्यार के तराजू। इसलिए इन दोनों को मार लेना ही बेहतर है। ना रहेगा बास और ना बजेगी।
विमल सिंह, अब तुम्हें मिटाऊंगा। ऐसा मत कर, ऐसा छोड़ तो दो मुझे, होगा, साले। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, हम लोग कहीं और रहते, तुम साले कहीं और रहते। फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, उधर ही चला जाऊंगा मैं। कहाँ जाओगे? उधर। शेरो, ये रास्ता बदल देता। अब तो मरोगे थोड़ो, न मरो। कुंभ नहा आगे हो। आओ आओ, तुम भी आओ। ये क्या कर रहा है? विमल को मारने जा रहा है? हाँ, अगर विमल को मारना है तो सबसे पहले तो मेरे को मार। गलती तो मैंने किया जो तेरे को पैदा कर दिया है। अच्छा, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसको मारने जा रहा है? तो इसकी जमीन लेना है, इसीलिए इसे मार रहा है। जमीन लेना है तो इसके बाप की जमीन ले जिसका पेशाब पीता है। वो जमीन तो मैंने खुद उसके नाम किया है। अच्छा शेरू, ये साला बुढ़ा इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया बे। हाँ, तेरी माँ ने बताया होगा कि मैं टैक्सी हूँ। तो तब इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया। क्या? साले सबसे बड़े जहरीला कीड़ा तुम ही हो। हाँ? सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, फिर इसे मारूंगा। मार डाल मेरे को, मारना, मार डाल मेरे को। शेरो, ये साला बुढ़ा आया है ये बजाने के। अब सबसे पहले इसको मारेंगे, फिर इसे मारेंगे, फिर इस लौंडिया को मारेंगे। नंबर 2। ये बता कि सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? मैं ये जानना चाहता तुम कहां से पैदा हो रहे जो यहाँ आ गए? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। ओ शेरो, ये तो वही साला सोहनवा है। अबे आए, अगर साले बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच लो क्या। कौन बेटी, तुम यहाँ छोड़ दे मेरी बेटी को। साइलेंट। अगर लौंडिया की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक नीचे डालो, मैं इसकी चिथड़े उड़ा दूंगा। लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। शेरू, ये साला सोहन सिंह आया है, इसे अब इसे मार, फिर इसे मार, फिर इसकी लौंडिया को उड़ा दे और मिटा दे इन सबों को। साले ने कहां बंदूक लगा रहा है? नंबर 2। अगर बंदूक चली तो खोपड़ा उड़ा दूंगा। क्यों पापी धमका रहा पाजी नुक्ते हराम। खौफ नहीं खाया जरा, बन बैठा सुल्तान। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम। तेरे खोपड़े का एक एक बाल लूंगा। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम। क्यों पापी धमका रहा बाजी नुक्ते हराम। खौफ नहीं खाया जरा, बन बैठा सुल्तान। तो ये सभा लगी है। रुक जाओ, एक बात ये बताओ, लक्ष्मी जी के दरबार में तुम तीनों कौन झांटू हो बोलने वाले? शांत शमशेर शांत। ये रेगिस्तानी ऊंट है जो यहाँ रेंग रहा है।
इसके लिए मैंने बहुत पहले खोज करवाया था, अब ये मिला है। ये साला यहाँ चबाली साथियों, ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद किया था। बेटी यहाँ आओ। बेटी क्या तेरे माँ बाप नहीं है क्या? अरे बेटी, इन लोगों की एक बार मदद की थी, मदद किया था। ओ बेटी, ये कौन है? ओहो, ये रावण का औलाद। जरा इसके मस्तक को देखो, लंबा तिलक, मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। बेटी, ये कौन है? ये मेरी भाभी जी। ओ भाभी, ये भाभी है। बेटी, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। खैर छोड़। ओ, ये लड़का क्यों रो रहा है? ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई विमल है। तो छोटा भाई ये है जो रो रहा है और हाथ में हथकड़ी।